हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आप सभी को क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बायोलॉजी की क्लास क्या कराया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है, जो कि बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस चैनल पर आपकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास 12 की, देखिए जो क्लास 12 है उसमें जो भी पेपर होता है दो मीडियम से होता है, हिंदी मीडियम होता है यूपी बोर्ड का, एक इंग्लिश मीडियम होता है। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम यानी कि इंग्लिश माध्यम से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। पहला चैप्टर हम लोग का है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले का हम आपको बता दें, जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं किस सेशन के लिए पढ़ रहे हैं, 23 और 24 के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जो 2024 में पेपर देना होगा उन बच्चों के लिए क्या करें, इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इस सेशन में यानी कि 2024 के पेपर में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो हालांकि इतना हम आपको बता दें कि जो चैप्टर पिछले साल रिड्यूस हुए थे, ठीक है, वो चैप्टर सारे कंबाइन हो गए यानी कि जुड़ गए हैं। इस बार सारा का सारा जितना 16 चैप्टर है हम लोग का बायो का पूरा आ रहा है, एक भी चैप्टर डिलीटेड इस बार नहीं है। जो 3 की 4 चैप्टर डिलीट था वो भी क्या हो गया, कंबाइन हो गया है। ठीक है, तो हालांकि हमको सारा चैप्टर पढ़ना है तो पूरे साल कंटिन्यूटी बना के क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, जिससे क्या कर सकते हैं हम सिलेबस को पेपर होने से पहले कंप्लीट करके 2-3 बार रिवीजन कर लें। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, आज समझते हैं। अब देखिए कोई भी क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, यानी कि जीवों में जनन, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म्स है यानी कि जीव है, ठीक है, जिसमें का हो लिविंग थिंग्स या सजीव यानी कि जानवर, अगर वो क्या करता है एक अपने जैसे एक नए संतान को क्या करता है, जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर अपने जैसा एक और बना लेता है तो उससे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। वही बात करें रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स आर प्रोड्यूस, यानी कि बायोलॉजी जो रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म्स का क्या होता है हमारा, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए एक का है, एक ये हो गया, मान लीजिए कि ये बना देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मान लीजिए नर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, नर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, मादा हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बायोलॉजिकल संबंध बनाते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए इनका एक संतति यानी कि छोटा सा नन्नू सा एक बेबी सा बच्चा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ऑफ स्प्रिंग हो गया। क्या हो गया, ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ, एक छोटा सा, मान लीजिए हमारा कौन है, जनक है। क्या है, जनक यानी कि पेरेंट्स है। क्या है, पेरेंट्स है। ये क्या है हमारा, ऑफ स्प्रिंग यानी कि छोटा सा। देखिए ये हमारा क्या था, नर था, ये कौन थी, मादा, यानी कि इन दोनों का जब बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ तो उससे हमारा क्या मिला, एक ऑफ स्प्रिंग यानी कि एक नई संतति का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी दो जीव, एक जीव मिलके कोई एक नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि हम कैसे संतति को जन्म कर सकते हैं, कितने पेरेंट्स को मिला के, जैसे कि कोई एक पेरेंट्स होता है वो भी संतति का निर्माण करता है, कभी दो पेरेंट्स मिलकर संतति का निर्माण करते हैं। तो इसी में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे कैसे जो जीव होते हैं निर्माण यानी कि नए अपने संतति का निर्माण करते हैं, ऑफ स्प्रिंग का। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये रिप्रोडक्शन समझ में होगा। क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर प्रोड्यूस, यानी कि नए जीव का क्या होगा, उत्पत्ति होता है। जैसे कि यहाँ पे एक नर हो गया, एक मादा हो गया, इन दोनों का जब बायोलॉजिकल प्रोसेस हो तो क्या निकला, एक ऑफ स्प्रिंग मिला। ठीक है, यानी छोटा सा बेबी हुआ। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अपनी जनरेशन को क्या करना, कंटिन्यू करना। वही अगर हम पूछते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन क्यों कराया जाता है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन कराना, तो देखिए अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं कराते हैं तो क्या होगा, यानी कि जो हमारी वंश है, वंशज है हमारा, क्या होगा, मान लीजिए मैंने रिप्रोडक्शन अपना नहीं किया तो हमारा जो वंशज है क्या होगा, यहीं बंद हो जाएगा। अब मेरे वंशज आगे नहीं आ पाएंगे। या मान लीजिए पूरी दुनिया में अगर रिप्रोडक्शन ना हो, जीव अपना रिप्रोडक्शन ना करें, तो जो हमारा जो जाति है वो क्या होगा, वंश है क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। और जिसका रिप्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हाई। यानी कि देखिए हम लोग का रिप्रोडक्शन क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पर मानव ज्यादा दिखेंगे आपको। ठीक है, वही है वो, मान लीजिए कोई जानवर ज्यादा रिप्रोडक्शन कर देता है, हम लोग कम कर देते तो उन लोग का राज हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने वंशज को आगे
क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, वही हमारा होता है रिप्रोडक्शन। कोई पूछता है रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है तो ये बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और रिप्रोडक्शन हमें क्यों जरूरी है कराना, क्योंकि हमें वंश को अपना कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना है। ठीक, और रिप्रोडक्शन के आपको हो गया क्लियर। चलिए ये समझते हैं आगे। अब एक बात करते हैं हम यहाँ पर आपको, जो हम रिप्रोडक्शन करा रहे हैं यानी कि जो हम नई संतति का करें, निर्माण करें, ये कुछ समय बाद क्या करेगी, मर भी जाएगी ना, यानी कि डेथ होगा ना इसका। हम मान लीजिए जो जन्म ले लिए नई जाति, वो ही नहीं पता कि अब पूरा जीवन भर तो रहेगी नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि मान लीजिए जन्म लिया है तब क्या करेगा पूरे जीवन का, यानी कि अमर हो गया, क्या हो गया, अमर, ये कभी मरेगा ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक चीज टर्म समझेंगे, लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल, यानी कि जीवन अवधि होता क्या है। ठीक है, यानी कोई भी जो इस धरती पर जन्म लेता है तो उसको एक ना एक दिन का होता है, मरना होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे हम लोग लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं बात, मान लीजिए कोई यहाँ पर जन्म लेता है, क्या लेता है, कोई ऑर्गेनिज्म का होता है, जन्म लेता है और क्या करता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, मर जाता है। कैसे मरता है, नेचुरल डेथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेचुरल डेथ, यानी कि प्राकृतिक डेथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको धक्का मार दिए कहेगा उसका मर गया, ऐसी नहीं, वो नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, बर्थ से लेके नेचुरल। ठीक है, नेचुरल डेथ होना चाहिए। कैसा डेथ होना चाहिए, नेचुरल। तो जो इसके बीच का समय अंतराल है, यानी कि पीरियड इसके बीच में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। देखिए एक बर्थ हुआ यानी कि जन्म लिया और क्या हुआ, एक मृत्यु हो गई, कैसा, प्राकृतिक मृत्यु। तो उसके बीच का जो समय अंतराल, उसको बोलते हैं कौन सी, लाइफ स्पैन बोलते हैं, यानी कि जीवन काल बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए बच्चा जन्म लिया आज, ठीक है, आज मान लीजिए इतने तारीख को लिया जन्म, मान लीजिए 10 साल 7 साल 8 साल बाद यानी कि 60 साल बाद मान लीजिए मर गया, तो इसके जो बीच का समय है, समय, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, कोई पूछता है कि लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, लिख सकते हैं पीरियड, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी कि नेचुरल डेथ का मतलब हो कि अगर वो इसको प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उसको जबरदस्ती मार देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, अपने से मरता है तो उसे क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। देखिए एक चीज हम बात करते हैं, जो लाइफ स्पैन होता है ना आपका, कौन चीज, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैम, वो जानते हैं किस चीज पर, लाइफ स्पैम डज नॉट, यानी कि वो डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका लाइफ स्पैम होता है वो डिपेंड नहीं करता किस पर, शेप और साइज पर। जैसे कि मान लीजिए एक पैरट, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं किसकी, पैरट की, पैरट में क्या होता है, तोता होता है, वही क्रो, क्रो में इसका होता है आपका कौवा होता है। ठीक है, दोनों कैसा होता है, एक जैसे होते हैं, क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। वही अगर पैरट की बात करते हैं 140 साल जीता है, कितने साल, 140 साल। वही अगर पैरट क्रोन यानी कि कौवे की बात करें तो कितने साल जीता है, 15 साल रखे। देखिए पैरट हो गया और क्रो हो गया यानी कि कौवा हो गया, उनका अगर देखेंगे स्ट्रक्चर तो पैरट और मान लीजिए कि तोता ले लेते हैं, कौवा ले लेते हैं, दोनों एक तरह से दिखते हैं, उनका शेप भी एक तरफ से है, साइज भी एक तरह से है, यानी कि समान समान लगते हैं कि नहीं, दोनों एक जैसे हैं, भले कलर अलग है लेकिन सेम जैसे हैं। लेकिन उनका देखिए जो भी बनावटी आकार की है, ठीक है, देखने में उनका दोनों का सेम है। लेकिन देखिए पैरट कितने साल जी रहा है, 140 साल, यानी कि कौवा कितने साल जी रहा है, 15 साल। तो यही कहा गया है जो लाइफ स्पैन होता है डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज, यानी कि मान लीजिए हम पतले हैं तो जल्दी मर जाएंगे, जो मोटा होगा जल्दी नहीं मरेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस जैसे भी आप हो, मोटे हो, पतले हो या बड़े हो या छोटे, उससे मतलब नहीं होता है। अगर आपकी मृत्यु होनी है तो होनी है, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन किस पर डिपेंड नहीं करता, शेप और साइज पर। ठीक, तो आप समझ गए पैरट का कितना होता है, 140 साल होता है, और क्रोन का कितना होता है, 15 साल होता है। ठीक, वही इसमें एनसीईआरटी में आप लोग का कुछ दिया है
कुछ जीवों के क्या दिया है, लाइफ स्पैन दिया है कि ये इतने साल जीते हैं। क्योंकि देखिए यह जो इंसेंटिव दिया होता है एक चीज का होता है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है इम्पोर्टेंट, तो उस चीज को क्या कीजिएगा आप इंसेंटिव दिया तो उसको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, अब हमने क्या बात किया था, यहाँ पे 2 रो बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैंने अभी बात किया किसका, पैरट का, यानी कि तोता का, तो कितना होता है 140 साल, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपको समय बचाने के लिए मैंने क्या किया पहले लिख दिया, आइए समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए पैरट का कितना साल होता है 140 साल होता है। वही क्रो यानी कि कौवे की बात करें तो यानी कि 15 साल होता है उसका जीवन काल। एलिफेंट की बात करें तो कितना होता है 60 साल होता है। कितना साल होता है 60 साल होता है, ठीक। वही हॉर्स यानी कि घोड़े की बात करें तो वो भी कितने साल का होता है 60 साल का होता है। वही क्रोकोडाइल की बात करें तो वो भी कितने साल का होता है 60 साल। वही काऊ यानी कि गाय की बात करें तो उसका जीवन काल कितना होता है 25 साल। वही कुत्ते की बात करें डॉग की का होता है 15 से लेके 20 साल का होता है उसका जीवन काल होता है। वही फ्रूट फ्लाई की बात करें, ठीक है, तो फ्रूट फ्लाई का कितना होता है 1 से लेके 2 वीक यानी कि 1-2 हफ्ते यानी कि 14 दिन के आसपास 13-14 दिन के आसपास का होता है उसका जीवन काल होता है। वही बटरफ्लाई की बात करें, ठीक है, उसका भी क्या होता है 14 या 13 दिन उसका भी जीवन काल होता है। यही बनाना ट्री की बात करें तो कितना साल जीता है वो 25 साल के बाद क्या होता है उसका मर जाएगा। वही बनियान ट्री की बात करें तो कितना साल का होता है 2 साल तक क्या करता है बनियान ट्री का होता है। इसी तरह देखेंगे जो भी प्राचीन मंदिरें होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं पेड़ बहुत पुराने पुराने उनको 2-2 साल तक जीते रहते हैं, अरे सॉरी 200 साल तक। वही बोलते हैं राइस प्लांट यानी कि 3 से लेकर 4 मंथ, यानी कि वीट की बात करें या राइस को 3 से 4 महीने बाद क्या होता है कट जाता है। गेहूँ या धान होता है 3-4 महीने बाद क्या किया जाता है काट दिया जाता है। वही ह्यूमन की बात करें तो अब देखिए पहले 70-80 या 100 वर्ष तक रहता था लेकिन अब कम होते कर कितना हो गया 60 से 65 साल एवरेज है, काम खत्म हो जाता है इस पर। पीपल ट्री की बात करें तो कितना होता है 900 से 1100 तक का होता है उसका जीवन काल होता है। इसीलिए बोला जाता है जो पीपल का पेड़ होता है क्या होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। पीपल का पेड़ वो क्या होता है आपको जो ऑक्सीजन होता है ना दिनों रात क्या करता है ऑक्सीजन देता रहता है। लेकिन अदर प्लांट की अगर बात करते हैं पेड़ पौधों की सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं रात में ऑक्सीजन नहीं देते। लेकिन पीपल एक ऐसा मात्र पेड़ है जो रात दिन का होता है पूरा ऑक्सीजन देता रहता है और ज्यादा मात्रा में भी देता है, ठीक है। ये हमारा कहा था कुछ जीवन काल से, ठीक। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये हम लोग हमारा आज का क्या था आज फर्स्ट क्लास था तो हल्का डेमो में आप लोग को बताया गया है। कल की क्लास में क्या करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, यानी कि अब हमने रिप्रोडक्शन देखा तो देखेंगे रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है उसके बारे में क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे।